अब यीशु कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से, अपने प्रेम से, अपने चमत्कारों से, अपनी आशीषों से आकर्षित किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन सब चीजों को छोड़ दो और अपने आप का इनकार करो। डिनाई योरसेल्फ। अपना क्रूस उठाओ और अपने ही गोलगोथा पर जाकर लटक जाओ। अपने शरीर फ्लैश को मार डालो, अपनी अपेक्षाओं को मार डालो। मैं ही वह हूं जिसे तुम चाहते हो। मैं ही तुम्हारी अंतिम विरासत, अल्टीमेट इनहेरिटेंस हूं। मनुष्य आत्मा सॉल है। मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में एक प्रधानता और शक्तिशाली अधिकार है। मनुष्य शरीर भी है जो पृथ्वी से बना है, सही, और मनुष्य आत्मा स्पिर भी है जो आत्मा से जन्मा है। तो वह है, समझे? इसलिए उसने पहले मनुष्य को एक जीवित आत्मा बनाया। मनुष्य एक जीवित आत्मा बन गया। ऐसा नहीं कि मनुष्य के पास आत्मा है। ठीक है, बाइबल यह नहीं कहती कि मनुष्य एक आत्मा है जिसके पास आत्मा सॉल है और जो शरीर में रहता है। नहीं, वह कहती है कि पहला मनुष्य पृथ्वी से था, पृथ्वी जैसा, और फिर दूसरे मनुष्य की बात आती है, उसे एक जीवित आत्मा बनाया गया। तो दूसरा मनुष्य भी एक जीवित आत्मा बना, और अंत में मसीह में हम आत्मा से जन्म लेते हैं। और बाइबल कहती है कि जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, छोटा एस, स्पिरिट। इसलिए मनुष्य आत्मा, स्पिरिट, प्राण, सॉल और शरीर तीनों है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक शास्त्र बताता हूं जो आत्मा, प्राण और शरीर के अंतर को स्पष्ट करता है। बाइबल कहती है, और यह यीशु बोल रहा है, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा, सॉल को नहीं मार सकते। क्या तुमने अंतर देखा? इसलिए आत्मा, सॉल अपने आप में एक अस्तित्व है, हालांकि यह शरीर और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मनुष्य शरीर, आत्मा और प्राण का एक संयोजन है। तो यीशु कहता है, उससे मत डरो जो शरीर को मार सकता है, उससे मत डरो जो पहले मनुष्य को मार सकता है पर आत्मा, सॉल को नहीं मार सकता। दूसरे शब्दों में, शैतान के पास अधिकार नहीं है, यहां तक कि अधिकार भी नहीं। शैतान के पास क्षमता भी नहीं है या शक्ति भी नहीं, न ही कोई वैधानिक अधिकार, न शक्ति, न सामर्थ्य कि वह आत्मा, सॉल को मार सके। यह शैतान की सीमा या अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है कि वह आत्मा को नष्ट कर सके। केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। इस पर तो अभी सभा में उत्साह होना चाहिए। केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए यीशु ने यह दावा किया कि परमेश्वर ने यह स्थान लिया। उसने कहा, मैं परमेश्वर। उसने कहा, केवल परमेश्वर ही वह है जो नरक में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए शैतान शरीर को मार सकता है, और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि उसके पास ऐसा करने का वैधानिक अधिकार या क्षमता क्यों थी। उस पर हम आगे अपने अध्ययन के दौरान चर्चा करेंगे। इसीलिए आत्मा, सोल, शरीर और आत्मा, स्पिरिट तीनों अलग अलग और विशिष्ट हैं। तो मनुष्य, आत्मा का मनुष्य, बल्कि मैं यह कहूं, शरीर, मनुष्य, आत्मा, मनुष्य, सोल और आत्मा, मनुष्य, स्पिरिट। अब क्या यह समझ में आ रहा है? इसलिए तुम ऐसे शब्द और वाक्यांश बार बार सुनते रहोगे। मानव चेतना का दर्द, मानव जीवन की अस्थिरता। और अब समय है कि हम उस शक्ति को समझें जो संरक्षण, प्रिजर्वेशन, एकता, यूनिटी, एकीकरण, यूनिफिकेशन और सामर्थ्य, पोटेंसी लाती है, जो परमेश्वर ने त्रिएक ट्रिनिटी अर्थात 3 भाग वाले मनुष्य, ट्रियून बीइंग में रखी है। और निश्चित रूप से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार मनुष्य, आत्मा, स्पिरिट को नेतृत्व करना चाहिए। मनुष्य प्राण, सॉल का, और मनुष्य प्राण को नेतृत्व करना चाहिए शरीर का। क्या यह समझ में आता है? ठीक है। इसलिए पृथ्वी का मनुष्य बॉडी, प्राण का मनुष्य सोल और आत्मा का मनुष्य स्पिरिट, इन तीनों को परमेश्वर के अनंत उद्देश्य में एकता में होना चाहिए। इन तीनों को मसीह के प्रभाव के अधीन आना चाहिए। यदि इनमें से किसी एक में भी भ्रष्टता आ जाती है तो यह उस सही सामंजस्य, अलाइनमेंट को बिगाड़ देगी।
जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होना चाहिए, और इससे दर्द, मृत्यु, पीड़ा, अफ्लिक्शंस, अवसाद, डिप्रेशन और हर प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए अलौकिक सामंजस्य, सुपरनैचुरल अलाइनमेंट आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की आशीष, शांति और आनंद मनुष्य में सही तरीके से प्रवाहित हो सके। याद रखो, जब मैं मनुष्य की बात करता हूं तो मैं मनुष्य की त्रिएक संरचना, स्पिरिट, सोल, बॉडी की बात कर रहा हूं। क्या यह समझ में आता है? इसलिए आत्मिक सोल क्षेत्र में जो विजय होती है वही शरीर को प्रभावित करती है। आत्मा सोल में या प्राण मनुष्य सोल में जो विजय होती है, वह शरीर मनुष्य के लिए उद्धार की आशीषें लाती है। और यह मनुष्य की आत्मा, स्पिरिट की सेवा, नेतृत्व और प्रभाव है। वह नया जन्मा हुआ, पुनर्जीवित मानव आत्मा जो मनुष्य की आत्मा, सोल के लिए उद्धार लाता है। इसलिए ये तीनों, जिसे मैं मनुष्य का त्रिएक स्वरूप, त्रियोने बीइंग कहता हूं, आपस में गुंथे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे पर राजा, लेड होना है और दूसरे को अधीन होना है, सिखाया जाना है, अनुशासित किया जाना है और अधीनता में लाया जाना है। इसलिए आत्मा, स्पिरिट को प्राण, सोल का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन प्राण, सोल बहुत समय से अंधकार के अधीन रहा है। प्राण कुछ समय से विद्रोह, रेबेलियन के अधीन रहा है। प्राण में बहुत सी विरोधी आत्माएं, गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, विचार, ज्ञान है, मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ बातें, जिन्हें हमने अपने प्राण में प्रवेश करने दिया है। और निश्चित रूप से आत्मा, स्पिरिट को तुम्हारी प्राण, सोल के गड्ढों के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, ताकि वह शुद्ध कर सके, तुम्हारी आत्मा को अंधकार के बंधनों से मुक्त कर सके। यही विश्वासियों का संघर्ष है। तुम जानते हो, हम बहुत लंबे समय से धोखे में रहे हैं, इस संसार की चीजों के पीछे भागते रहे हैं, सुख, सुविधा के पीछे भागते रहे हैं, दर्द रहित शरीर के पीछे भागते रहे हैं। यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो दर्द से पूरी तरह मुक्त हो सके। इस बेकार बात को बंद करो, बस अपने आत्मिक विकास पर ध्यान दो। समय के साथ वह दर्द चला जाएगा। अभी के लिए हम अपने प्राण, सोल की स्थिति और अवस्था पर भरोसा नहीं कर सकते। हम उन कुछ बातों पर भी भरोसा नहीं कर सकते जिन पर हमने विश्वास किया है और जिन पर अपनी आस्था टिकाई है। हमें फिर से देखना होगा, फिर से मूल्यांकन करना होगा कि हम क्या मानते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित करना बहुत आसान है। उन्हें अभूतपूर्व, अवास्तविक, दुष्ट और झूठे वादे देकर, ताकि कलीसिया भरी रहे, ताकि हम बड़े, प्रसिद्ध और शक्तिशाली परमेश्वर के जन बन सकें, जो स्टेडियम और वातावरण भर देते हैं। लेकिन वास्तव में लोग आत्मा की सच्ची वास्तविकता से वंचित रह जाते हैं। यीशु एक ऐसा मनुष्य था जो भीड़ को आकर्षित करता था। उसकी अलौकिक सामर्थ्य के चमत्कारी प्रकट होने के कारण यीशु ने बीमारों को चंगा किया, उसने मरे हुओं को जिलाया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने रोटी और मछलियों को बढ़ाया, उसने लोगों को अलौकिक रूप से बिना किसी साधन के भोजन कराया। उसका एक शब्द और स्पर्श ही पतरस को धनी बना गया। इसलिए यही आजकल कलीसियाओं का झुकाव, लाइंग, लीनिंग बन गया है। यही मंचों, पुलपिट की शिक्षा बन गई है। फिर भी ये सारे चमत्कार कलीसिया के बाहर हुए थे। ये चमत्कार अन्य जातियों, हीदन के बीच हुए थे, उन लोगों के बीच जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ये सब मसीह की वास्तविकता की ओर एक आकर्षण और ध्यान का केंद्र बन जाता है। इस प्रकार यीशु की सेवा में एक समय आया जब चमत्कारी सेवा ने भीड़ को आकर्षित किया। अब आइए देखें कि कब मसीह की वास्तविकताएं वास्तव में प्रकट हुईं। जब मिठास, शुगर हटा दी गई, जब चमत्कार हटा दिए गए, जब लोगों की स्वार्थी अपेक्षाएं हटा दी गईं, जब परमेश्वर के चमत्कारी कार्यों की अपेक्षाएं शांत कर दी गईं, जब वे सब चीजें जिनके लिए वे आए थे अब होने बंद हो गईं, तब यीशु ने घोषणा की और कहा,
जो चमत्कार तुमने मुझे करते देखा, उससे परे, छुटकारे, डिलीवरेंस से परे, दुष्ट आत्माओं को निकालने से परे, परिवार की सांत्वना से परे और उन सब बातों से परे जो तुम मुझसे चाहते हो। यह है वास्तविकता। तुम्हें अपना जीवन त्यागना होगा, तुम्हें मेरा शरीर खाना होगा और मेरा लहू पीना होगा। अब समय आ गया है कि तुम उस चीज को खोजो जो तुम्हारी सुविधा, कंफर्ट से परे है। मरे हुओं को दफनाने दो। ओह, मेरे पिता अभी मर गए। उसने कहा, यह तो अपमान है। यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो मरे हुओं को छोड़ दो। क्या आप मुझे कुछ दिन दे सकते हैं ताकि मैं शोक मना सकूं और अपने पिता को अंतिम सम्मान दे सकूं? यीशु ने कहा, नहीं, मरे हुओं को दफनाने दो। तुम मेरा अनुसरण करो। और उस मनुष्य ने कहा, नहीं, यहीं उसका अंत हो गया। कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी कि कहा जाए, ठीक है, अपने पिता को दफनाने के बाद वापस आ जाना। नहीं, दरवाजा बंद हो गया। अब यहां कुछ बातें आती हैं जो धन से परे हैं, कुछ बातें जो मनुष्यों की परंपराओं से परे हैं, कुछ बातें जो तुम्हारे मानसिक आराम, कंफर्ट से भी परे हैं। और अब यीशु कहता है, हां, मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति, अपने प्रेम, अपने चमत्कारों और अपनी आशीषों से आकर्षित किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन सब चीजों को छोड़ दो और अपने आप का इनकार करो। अपना क्रूस उठाओ और अपने ही गोलगोथा पर जाकर लटक जाओ। अपने शरीर फ्लैश को मार डालो, अपनी अपेक्षाओं को मार डालो। मैं ही वह हूं जिसे तुम चाहते हो। मैं ही तुम्हारी अंतिम विरासत हूं। और जब यीशु ने यह बात स्पष्ट कर दी तो बाइबल कहती है कि भीड़ ने मुंह मोड़ लिया और चली गई। अब देखो, 120 चेले उसे छोड़ गए, 70 चेले भी उसे छोड़ गए, यहां तक कि उसने पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे? तब 12 चेलों ने कहा, नहीं प्रभु, हम कहीं नहीं जा रहे। आपके पास जीवन के वचन हैं। पतरस ने कहा, स्थानीय कलीसिया में बहुत से लोग बचकाने हैं। वे वास्तव में परमेश्वर को नहीं खोज रहे। इसलिए जब मिठास हटा दी गई, जब केक हटा दिया गया, जब परमेश्वर के साथ चलने की सारी सहजता और सुख हटा दिए गए, तो प्रश्न यह है, तुम कौन हो? हमारी आस्था का 90% आनंद, प्लेजर पर आधारित है। सुख, सुविधा, सफलता, ब्रेक थ्रू, दर्द रहित जीवन, समस्या रहित जीवन, आराम, यही सब। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा सॉल के उद्धार की जिम्मेदारी उठाओ। अब समय आ गया है कि विश्वास, फेथ के अंत तक पहुंचा जाए। विश्वास से भी आगे प्रेम, लव का क्षेत्र है। परमेश्वर की पूर्णता उसके प्रेम के सभी आयामों में पाई जाती है। मैं प्रेम शब्द को परमेश्वर की व्यवस्थाएं, प्रोविजन से भी बदल सकता हूं। और परमेश्वर की प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है परमेश्वर की छवि, इमेज ऑफ गॉड, जो मनुष्य की विरासत के लिए दी गई है, क्योंकि ये सब कार्य परमेश्वर के अनंत प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को यह विशेषाधिकार दिया कि वह उसकी छवि, इमेज को धारण करे और उसकी समानता, लाइकनेस में प्रकट हो। राज्य करने के लिए, डोमिनियन के लिए। इसलिए मनुष्य का स्थान स्वर्ग के तारों से भी ऊपर है। मनुष्य का स्थान परमेश्वर की छवि का स्थान है। मनुष्य का स्थान पुत्रत्व, संशिप का स्थान है। इसलिए परमेश्वर की सारी सृष्टियों में किसी भी प्राणी को 2 से अधिक स्वरूप, एसेंस में नहीं बनाया गया। कुछ को आत्मा, स्पिरिट के रूप में बनाया गया है, कुछ को प्राण, सॉल के क्षेत्र में प्राणी बनाया गया है, और कुछ को भौतिक प्राणी बनाया गया है, जैसे
मैदान के पशु, सर्प आदि, ये सब, इनमें आत्मा सॉल होने की क्षमता नहीं होती, लेकिन केवल मनुष्य के पास शरीर, प्राण, सॉल और आत्मा, स्पिरिट, तीनों की क्षमता है। तीनों एक में। इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करो, हे परमेश्वर के पुत्रों। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे इस त्रिएक स्वरूप ट्रायून बीइंग को सक्रिय करने जा रहा है।